नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। नए साल पर रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने की कवायद शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जोन को तैयारी पूरी करने को कहा है। 31 जनवरी तक सभी ट्रेनें चल सकती है। रेलवे बोर्ड जैसे तैसे बोर्ड हरी झंडी देता जाएगा और ट्रेनें पटरी पर दौड़नी शुरू हो जाएंगी। विभिन्न रेल मंडलों से ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है और इन प्रस्तावों को मुख्यालय से रेलवे बोर्ड भेजा गया है। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन गुर्जर समाज में भी कर दिया है। 20 दिसंबर को गुर्जर समाज के किसान दिल्ली कूच करेंगे एवं राजस्थान के गुर्जर समाज लामबंद होकर दिल्ली बॉर्डर पर जाकर किसानों का समर्थन करेंगे और इसके साथ साथ रेल रोकने की भी चेतावनी केंद्र सरकार को दी है। अब तक रेल की पटरी पर गुर्जरों का आंदोलन आरक्षण के लिए ही हुआ करता था, लेकिन अब की बार गुर्जरों का पटरी वाला आंदोलन किसानों के लिए होगा। राजस्थान में नए आलू की मंडी में आवक शुरू होते ही कीमतों में जबरदस्त गिरावट है। आलू कीमतों में दिसंबर महीने में 70% तक की गिरावट आई। खुदरा में 50 रुपए किलो प्रति बिक रहा आलू का थोक भाव टूटकर 10 से 12 रुपए प्रति किलो पर आ गया। नवंबर अंत में आलू का खुदरा भाव 45 से 50 रुपए किलो था और वहीं अब 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मंडी के कारोबारियों ने बताया कि इस समय आलू की आवक ज्यादातर पंजाब और हिमाचल प्रदेश से हो रही है। राजस्थान के भी कुछ इलाकों में आवक शुरू हुई है। नवंबर महीने तक आलू और प्याज उपभोक्ताओं का दम निकाले हुए थे। कृषि आधारित योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को अब कृषि विभाग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। अब सब कुछ ऑनलाइन ही काम किया जा सकेगा और इसका फायदा यह होगा कि योजनाओं के पूरे काम में पारदर्शिता आएगी। यह सब होगा कृषि विभाग के हाईटेक होने से। कृषि विभाग अपने कामों को ऑनलाइन करने जा रहा है। विभागीय योजनाएं भी ऑनलाइन होने से दूर दराज गांवों में रह रहे किसानों को जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं रहेगी। नकली नोटों के साथ नोट छापने की मशीन के साथ फुलेरा थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी नवा थाना इलाके के उलाणा गांव का रहने वाला है, जिसके घर से पुलिस ने नोट छापने की मशीन को जब्त किया है। उलाणा के आरोपी को फुलेरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 56,230 रुपए के नकली नोट तथा नकली नोट छापने की एक मशीन भी जब्त हुई है। जोधपुर शहर में रंगदारी वसूली के लिए फायरिंग कर सरगना गैंगस्टर लॉरेंस व उसके गुर्गे भूमाराम को पुलिस ने हथियारबंद कड़ी सुरक्षा के बीच एडीजी संख्या 6 के न्यायाधीश तनसिंह चारण की कोर्ट में पेश किया और आज से 3 वर्ष पूर्व चिकित्सक सुनील चांडक को रंगदारी के लिए धमकी देने तथा उसके निवास पर फायरिंग करने के मामले में शनिवार को सुनवाई कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान लॉरेंस तथा भूमाराम को मामले में आरोप सुनाए जाने की आशंका है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से छात्रवृत्ति आधारित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2020 कक्षा 10, राज्य स्तरीय गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा 2020 कक्षा 12 कल रविवार को राज्य के 47 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर न्यूनतम 1 परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है और इस परीक्षा में कुल 8,354 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। कक्षा 10 के स्तर पर 869 और कक्षा 12 के स्तर पर 2,685 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत किए गए हैं। झुंझुनू जिले के चिड़ावा में आबकारी पुलिस ने शनिवार सुबह सूरजगढ़ में कार्रवाई कर अवैध शराब जब्त की। आरोपी ट्रक में गेहूं के कचरे के बोरों के नीचे शराब की पेटियां छुपाकर ले जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया एवं पुलिस ने ट्रक में रखा 5100 बोतल विस्की और 1920 बियर केन बरामद कर ली। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल ने पिछले साल की तुलना में इस बार 8.5 महीने में ही राजस्व प्राप्त किया है। ये जयपुर मंडल रेलवे की कोरोना काल में एक विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। इस उपलब्धि के लिए जयपुर मंडल रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी जता रहे हैं। रेलवे के अधिकारियों की माने तो जयपुर मंडल डीआरएम मंजूषा जैन के नेतृत्व में ये उपलब्धि प्राप्त की है। हालांकि कोरोना लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में यात्री संख्या कम होने के चलते माल भाड़ा बढ़ाकर राजस्व को कम नहीं होने दिया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में लहसुन और प्याज की आवक में कमी होने लगी है और ऐसे में कृषि उपज मंडी की ओर से यहां व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। इसके तहत पूर्व की तरह अब मंडी में किसानों को लहसुन और प्याज लाने के लिए टोकन नहीं लेना पड़ेगा और वहीं मंडी में लहसुन प्याज लेकर आने वाले किसानों को सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक ही गेट खुला रहेगा। इसके बाद गेट को बंद कर दिया जाएगा। कोटा शहर में 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व मनाया जाएगा। सांता आएंगे और खुशियों का खजाना लाएंगे।
जगह जगह पर क्रिसमस ट्री सजाए जाएंगे, सितारे लगाए जाएंगे, प्रभु यीशु के उपदेशों को अमल में लाया जाएगा। चर्चों में भी बड़े उत्साह व उमंगों के बीच क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अधिकतर चर्चों में वर्चुअल प्रोग्राम होंगे। अधिकतर चर्चों की कमेटियों ने निर्णय कर लिया है कि वहीं कुछ चर्चों में जल्द ही कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर ली जाएगी। कई जगहों पर क्रिसमस की तैयारियां की जा रही है। विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों और वीआईपी लोगों की निजी सुरक्षा में बढ़ रही लापरवाही को लेकर सरकार गंभीर है। प्राइवेट सुरक्षा में लगने वाले गार्ड अब चुस्त दुरुस्त होने के साथ ही विभिन्न हथियारों और आपातकालीन स्थितियों में हौसले के साथ काम करने वाले होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्राइवेट सुरक्षा एक्ट में संशोधन करते हुए प्राइवेट सिक्योरिटी के नए मॉडल नियम जारी किए हैं। देश के महत्वपूर्ण संस्थान और वीवीआईपी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों से सुरक्षा लेते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।